कैमरा ज़रूरी है? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूदा है ना। आपको फ़ोटोग्राफी करते हुए 10 साल हो चुके हैं। आपने अपने करियर का स्टार्ट अपनी स्टडीज़ के साथ किया। आइए जानिए आपसे आपके स्ट्रगल्स और जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम लड़कियों को इस फील्ड में नहीं देखा जा रहा था, तो आपको कैसे ख्याल आया फोटोग्राफी का? एक्चुअली ये ना मेरे दादाबू को ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था, ठीक है। तो वो कहते हैं ना जीन्स में भी आपके आता है, कुछ चीज़ें आपके आ जाती हैं। तो मुझे तब से ना मतलब 8th में 9th में थी, तब से मुझे ना फोटोग्राफी का बहुत शौक था। छोटी इस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था ऑलरेडी। तो मामा ने मुझे कहा कि मैट्रिक कर लो, कि अगर स्कॉलरशिप आती है तो मैं आपको कैमरा लेकर दूँगी। तो बस वो मैंने मैट्रिक किया तो स्कॉलरशिप मिल गई। तो मामा ने मुझे उस टाइम पे नो डाउट अभी भी इस फील्ड को मेल डोमिनेटेड फील्ड ही कहा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर होता है कि भाई ये तो लड़कों का काम है करना, ठीक है, लड़कियां क्या कर रही हैं इस फील्ड के अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द लाइक पैसेज ऑफ टाइम ये लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि लाइक फीमेल्स जो है वो इस फील्ड में होनी चाहिए, ठीक है। जो इस फील्ड में लड़कियां आना चाह रही हैं उनके पीछे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है ये कि पीछे से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। मेरे पेरेंट्स का मेरे साथ बहुत सपोर्ट था, इसी की वजह से मैंने ये फील्ड कंटिन्यू किया। मेरे फादर मेरे साथ जाते थे, बाहर खड़े रहते थे पूरे पूरे इवेंट पे, और कि मैं कर रही हूँ काम, और मैं करती थी, और मैं सारा कुछ करके जितना मर्जी लेट हो जाए मुझे ले कराते थे। आपने स्टडीज़ के साथ कैसे मैनेज किया? एक तरफ स्टडीज़ और इवेंट्स कैसे मैनेज हुआ? मेन चीज़ इसमें भी ये फैक्टर आता है टाइम मैनेजमेंट। आपकी तभी अच्छी होती है जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है। आपको इस फील्ड में आते हुए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ऐसा आपने बताया आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, पर अगर हम सोसाइटी की बात करें, रिलेटिव्स की बात करें, तो आपने क्या फेस किया? रिलेटिव्स की भी बात करें तो रिलेटिव्स में भी को बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इशू था कि भाई ये इतना पढ़ लिख कर ये क्या कर रही है, ठीक है। बट देखो बात ये, जो आप एक चीज़ का स्टार्टअप लेते हो ना, उस टाइम पे आपको उसी चीज़ का स्टार्टअप लेते हैं ना, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको बातें करते हैं उस बारे में कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, और ये कि मतलब वो एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई बंदा कोई भी काम करना शुरू हो तो सबसे बड़ी बात है फैमिली फ्रेंड और जो हमारा सर्कल है वो भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। ठीक है, तो ये सबसे मुझे मतलब मैं ये चीज़ बहुत फेस करती हूँ कि मतलब देखती हूँ कि आप, मैं अगर इवन कोई पेज है, कोई स्टार्टअप है, मैं वो लगाऊंगी स्टेटस पे, तो मतलब किसी मतलब फैमिली वाले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनको तो होगा कि यार खुदा ना खास्ता कहीं ऊपर न चली जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारी मतलब ओवरऑल सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि एक तरह से वो एक जेलसी का एलिमेंट आकर ऐसे हो जाता है। इवेंट्स मोस्टली अगर मैं बात करूँ रात के टाइम होते हैं, और फिर अगेन मैं सोसाइटी की बात करूँगी तो वो कहते हैं लड़कियों के लिए ठीक नहीं है रात के टाइम, तो आपने कैसे मैनेज किया? एक तरफ बातें सुनी, तो कैसे मैनेज किया आपने? ये बहुत सी फीमेल्स का प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग का, ठीक है। क्योंकि ट्रैवलिंग में आपका हरासमेंट केसेस भी आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग लड़कियां ट्रैवल कर रही होती हैं। तो बेसिकली ये एक एलिमेंट है। लेकिन मेरे केस में अगर आप देखें तो मेरे केस में वही बात है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे और मेरा हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है। तो पेरेंट्स मेरे फादर लेके जाते थे, लेकर आते थे। मेरा हस्बैंड सेम फील्ड से है, ठीक है। वो लाइक उसको पता है, मतलब मीडिया फील्ड से, तो उसको उन चीज़ों का आइडिया है, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो मेरे लिए मतलब ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखें लड़कियों का, तो ये एक प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग का। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा ज़रूरी है? आपके जो आजकल के बच्चे आना चाह रहे हैं, काफ़ी इस वजह से नहीं आते कि हमारे पास कैमरा नहीं है। नहीं, मैं इस बेसिकली देखो सीन ये होता है कि हर बंदे को पहले एक चीज़ देखो, एक होता है, एक बंदे का एक पैशन है, ठीक है। अगर उसे वो करना है तो उसने वो करना है। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक कोलीग है, एक फ्रेंड है, फोटोग्राफर फ्रेंड है। तो उन्होंने ना 2 इयर्स पहले ना हमसे बोला कि मुझे ना शौक है सीखने का, तो मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो और ना मेरे पास सोर्सेज इनकम, पता है मुल्क के हालात ऐसे, कोई भी एकदम से 7-8 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको करनी पड़ती है। हर काम स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। हमने कहा ठीक है, अगर उसको शौक है वाकई सीखना चाहता है तो आप आ जाओ, आपको हम कैमराज देंगे, ठीक है। आपको एंगल्स और सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। उसके बाद रेंट पे मिल जाते हैं कैमराज, आप रेंट पे लो, आप काम करो और पैसे जोड़ो, मतलब काम करके पैसे जोड़ो और फिर आप इक्विपमेंट बना लेना, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही आप ग्रो करते हो ना, कोई भी एकदम तो ग्रो नहीं कर सकता। दोस्त तो आप माशाल्लाह आप मैरिड हो, बेटा है, तो आप कैसे मैनेज कर रही हो?
जॉब लाइफ, इवेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ? देख, एक तो मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे मतलब सारे बहुत सपोर्टिव हैं। ये बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, वरना आप काम नहीं कर सकते उस तरह से जिस तरह मैं इजीली कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर के पास कभी छोड़ देती हूँ, कभी मैं अपने इन-लॉज के पास छोड़ देती हूँ, कभी मैं अपनी बहनों के पास छोड़ देती हूँ, तो वो लोग काफ़ी अच्छी तरह से मेरे बेटे को संभाल लेते हैं। ठीक है, और वो खुश भी रहता है उसको, क्योंकि मेरी तरह आदत है सोशल, मतलब स्टार्ट से मैंने डाली है, तो वो मतलब खुश रहता है। तो ये है कि एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है ये कि यार, अगर आपने सोचा है कि आपने करना है तो आप कर लेते हो। ठीक है, अगर आप लेजी पड़ जाओगे तो फिर तो बहुत से मसले हैं। ठीक है, तो आपको उसे खुद ही ओवरकम करना पड़ता है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप भाई मतलब शादी हो गई है या चलो आप घर बैठ गए हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जितने बच्चे आजकल के लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज दोगे, क्या उन्हें रिक्वाइट करोगे? आजकल जितने भी बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि लड़कियां भी स्पेशली, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा मसला होता है, लड़के तो आ ही जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि है ही मेल डोमिनेटेड फील्ड है। तो ये है कि लड़कियां जो हैं उनके लिए मैसेज है, कुछ क्योंकि बेसिक लड़कियों का इशू ये होता है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे होते, उनकी फैमिली उनको मतलब कि ये कैसी फील्ड है जाने नहीं दे रही होती। तो उनके लिए ये है कि पहली बात ये है कि ये फील्ड बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आपको शौक है तो डेफिनेटली इस फील्ड में आए, और ये है कि अपने रूल्स आप अपने फील्ड में खुद सेट करें। ठीक है, जब आपके रूल्स खुद सेट होते हैं तो आप अच्छे बुरे से ऑलरेडी आप बच के रहते हो। जो बुरा है वो आप नहीं, मतलब आप उससे ऑलरेडी बच जाओगे। ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ रूल्स हैं, मतलब जैसे फीमेल मेल अगर आपको इशूज़ हैं, ठीक है, तो मैं अलाउ नहीं है मेरी किसी फीमेल टीम को कि वो मेल साइड पे जाए। ठीक है, अगर अब ये चीज़ हर किसी को नहीं पता होती ना, लोगों को पता नहीं क्या चिपक चिपक के काम कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है इस फील्ड में, कि बस ऐसे ही घर वालों को तो ही लग रहा होता है। तो ये है कि अगर कोई क्लाइंट कहे भी कि भाई सेपरेशन है तो आप फीमेल को दबी, तो मैं कहती हूँ कि आपने सेपरेट इवेंट क्यों किया है। ठीक है, आप अपनी फीमेल्स और मेल्स को आपने सेपरेट किया हुआ है, और आप चाह रही हैं, आपने मतलब इतना लाइट लिया हुआ है फील्ड को हमारी, कि आप चाह रही हैं कि हम ये सारे रूल्स तोड़ के तो हम उधर जाएँ, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ती है, कुछ गोल सेट, लिमिट्स कुछ सेट करनी पड़ती हैं, तो आप मतलब कोई भी फील्ड में जा सकते हैं, और ये फील्ड बहुत अच्छी है। फोटोग्राफर नहीं होती तो क्या होती है? मैंने बेसिकली, मुझे ना डेंटिस्ट बनने का शौक मैंने स्टार्ट किया था मेडिकल, लेकिन वही बात है फिर मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो वो कहाँ पे कर सकता है? सोशल मीडिया पे एज फोटोग्राफी के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और हिना हरम के नाम से भी मेरा फूड ब्लॉग भी है, वहाँ भी कर सकते हैं। और मेरा यही नाम से, हिना हरम के नाम से यूट्यूब पे भी है और टिकटॉक पे भी है, मतलब सारों पे सेम नेम है। थैंक यू सो मच हिना फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर मी।